सरपंच साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने मुखारबिंद से 2 शब्द कहें। श्री पीराराम जी देवास। बोलो मामा जी महाराज की। थोड़ो इको कम करा जी ना, एडो कोई नहीं। बोलो समुद्रे मात की। लागे हैंगो ने ऊँग आवे रही है जो जे बोलवा में कंजूसे करे रही है। बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान बोपा जी के शरणों में प्रणाम और युवा कलाकार को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही अच्छी लय है आपकी। और मेरे समकक्ष विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों एवं माताओं बहनों को सभी को प्रणाम। आज भक्ति संध्या है तो राजनीतिक बात नहीं करे ना, भक्ति री बात करो। हैंगोरी भक्ति करे, लेकिन मुँह एक एड़ो आदमी जो भारत भक्ति वालों, अब केड़ो भी हो तो भी भारत भक्ति वालों भक्ति करनी जरूरी है और भक्ति करनी चाहिए। मैं भगवान, जैसे आप कहते हो कि श्री कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, मैं भगवान शब्द का अर्थ ही बदल दिया। वो एक महापुरुष हुए भारत में बहुत अच्छे, अगर हम उनके पद चिन्हों पर चल सके तो एक आदर्श पुरुष कहलाते हैं। लेकिन भगवान शब्द का अर्थ होता है ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। इस पंच तत्वों को हम प्रकृति कहते हैं। बौद्ध, नानक, जैन, वैष्णव, हम सनातन धर्मधारी, हम प्रकृति पूजक धर्मधारी, हम प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। हमने गाय, गंगा सबको माँ माना है। इतना पवित्र धर्म है अपना, इसलिए आज भी सदियों से चलता आ रहा है। कहते हैं कि मिस्र, रोमा, यूनान सारे आक्रमण हुए, लेकिन हिंदू धर्म को अभी तक कोई खत्म नहीं कर पाया। इसकी मुख्य वजह यही रही है कि हम लोग भारत को माँ मानते हैं। बाकी देशों में माँ शब्द वो नहीं कहा जाता, लेकिन भारत को हम माँ मानते हैं। एक माँ होती है अपनी खुद की माँ, जो अपने बच्चे को 3 रूप में पालती है। 9 महीने गर्भ में अपने रक्त से पालती है, 2 साल तक उसको स्तनपान करवा के और आजीवन उसको स्नेह करके पालती है। लेकिन ये भारत माँ है, जब खुद की माँ भी अपना पहला पैर इस भारत माँ पे रखती है और कहती है कि हे भारत भूमि, अब ये पुत्र तेरा है और तुझे इसको बड़ा करना है, तो ये अपनी छाती पर अनाज उगाकर अपने को खिलाती है भोजन, और उसी भोजन से, उसी मिट्टी से हमारा शरीर विकसित होता है। इसी वायु से, इसी के जल से हमने इस भारत से सब कुछ लिया है। हमने कुछ दिया है, कभी अपने विचार किया है कि हम इस देश को कुछ दे? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हमारा भी तो दायित्व बनता है कि इस भारत माँ के लिए कुछ करे। तो करना क्या है, उसके बारे में विचार करना है कि हमारा जो समय है उसमें से कुछ समय ही इस भारत भक्ति में लगा दे, इस भारत माँ के लिए लगा दे। ये माँ है सबसे बड़ी माँ। एक बच्चे की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसकी खुद की माँ भी कहती है कि अब इसका समय हो गया है, दाह संस्कार का, इसे ले जाइए। खुद की माँ कुछ घंटों तक विलाप करती है, फिर कहती है कि अब समय हो गया, ले जाइए। लेकिन ये भारत माँ कभी नहीं कहती कि मेरे पुत्र को मेरे सीने में समाहित कीजिए, ये पंच तत्वों में मेरे अंदर ही विलीन हो जाएगा। ऐसी भारत माँ की भक्ति करना क्या हम उचित नहीं समझते? ये भारत भक्ति करनी बहुत ही आवश्यक है, आज की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 150 वर्षों के लिए भगवान को भूल जाओ, केवल भारत माता की पूजा करो। ये भारत माता है, इसी के कारण ये मामा जी आज यहाँ पर पूजा हो रही है मामा जी भगवान की, क्योंकि इसी भारत माँ के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया है। इसी भारत माँ के लिए रानी पद्मिनी ने जौहर किया है। इसलिए हमारा समाज भी इसमें पीछे नहीं रहे, इस भारत भक्ति में पीछे नहीं रहे। इसलिए सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर जो मेरे समकक्ष विराजमान बहनों से निवेदन करता हूं कि आज का समय और पहले का समय, पहले के समय अपने अंग को किसी को दिखाते नहीं थे, पराये पुरुष को, लेकिन आज की स्थिति क्या हुई है, अपने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अंग प्रदर्शन करती है बहनें। ये बहुत ही समाज के लिए सबसे ज़्यादा दुखदायक घटना है। आप वीडियो बनाइए लेकिन दूसरों को मत दिखाइए, आपके अंग प्रदर्शन दूसरों के सामने मत करिए। क्यों करते हो आप? मैं तो धन्यवाद देता हूँ उन पतियों को, उन भाइयों को जिनकी बहनें और पत्नियां दूसरों का मनोरंजन करती है इंस्टाग्राम पर। अरे अपने दिल को समझाओ, अपने आप को संभालो कि आप कौन लोग हो, कौन लोग हो आप क्या थे और क्या बन गए हो।
इतना भी इस सोशल मीडिया के ऊपर अपने समाज की धूल मत उड़ाओ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, वीडियो जरूर बनाइए, अपने मोबाइल में रखिए, किसी को दिखाने के लिए मत बनाइए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए मत बनाइए। इस सोशल मीडिया का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, सदुपयोग बहुत कम हो रहा है, क्योंकि सदुपयोग तो है ही नहीं, सिर्फ दुरुपयोग ही है। इसलिए आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि केवल और केवल भारत माता की भक्ति कीजिए और किसी के भी मतलब वीडियो अनावश्यक सोशल मीडिया पर नहीं चढ़े, वायरल ना हो, इसका पूरा ध्यान रखें। सभी बहनों से निवेदन है, मेरी बात बुरी लग रही होगी लेकिन यही सच्चाई है, यही सच्चाई है इस देश की। इसलिए अपने को, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कैसे हो उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। मारो बच्चों तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी जाए, लेकिन वो ध्यान नहीं के वहाँ स्कूल है, वहाँ ईसाई कॉन्वेंट स्कूल है, बटे हिंदू धर्म रो ज्ञान नहीं देता है, बट तो ईसाई बनावे सीधा और भगवान को भूल जाओ। वो सिर्फ यही कहते हैं, भगवान होते ही नहीं है, अगरबत्ती तो दुर्गंध आती है, क्या है ये? वो गलत बताते हैं कि सीता राम की माँ थी, वो ऐसा इतिहास पढ़ाते हैं। लेकिन अपने को ध्यान रखने की हमारा बच्चा कौन से विद्यालय में जा रहा है, क्या वो राष्ट्रवादी विचारधारा रख रहा है, क्या उसके चरित्र में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो रहा है, इस बात को ध्यान कौन रखेगा? माता पिता। माता पिता के पास समय नहीं है, बच्चा मोबाइल लेके बैठ जाता है और रील्स देखता रहता है, ऊपर करते जाओ उंगली से, और उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। इसलिए अपने को संभालने की आवश्यकता। अपने आप को, जिस माँ मोबाइल नहीं छोड़ेगी तो बेटा कैसे छोड़ेगा? पैदा होते ही बच्चे को सूप करने के लिए मोबाइल दे देते हाथ में। ये इस बात को सुधारने के लिए आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि इस समाज को बचाने के लिए इस मोबाइल रूपी गंदगी को दूर रखिए अपने से। जितना उपयोग है उतना ही उपयोग करे, बाकी बाहर रखिए, पास में रखिए। 2000 किलोमीटर थी हमारा दोस्त देशावर्ती आया, पाड़े बैठन मोबाइल पाड़े रिया। अरे बात तो करो कम से कम, सुख दुगरी मोबाइल तो वडी पाड़ता इस के। बोलो भारत माता की। मारी कोई बात बुरी लगी हुई तो हाथ जोड़ माफी चाहो। हाँ, बहुत बहुत